गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हमारे बायोलॉजी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। Respiration is the process of oxidation or breaking down of organic compounds, particularly glucose, with the release of energy. Respiration क्या होता है? ये एक ऑक्सीडेशन होता है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जो पर्टिकुलरली आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ग्लूकोज है, ठीक है। और जो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। ये है आपका रेस्पिरेशन। अगर आपसे बोला जाए कि ये कैसे ब्रेक डाउन करता है, तो सबसे पहले है C6H12O6 प्लस 6CO2 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP। मैम हाँ श्रेष्ठ। मैम जब फोटोसिंथेसिस फूड बनाने की प्रोसेस में रहता है तो यही प्रोसेस होता है ना मैम, उसमें C6H12O6। हाँ, ये ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज उसमें बनता है जो हमारा वो होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यस मैम। मैम ये ATP क्या है? बता रही हूँ, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका वाटर, और ये जो 38 ATP है ये है आपकी एनर्जी। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये इस मेथड से होता है, जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के साथ होके मींस ऑक्सीजन के साथ मिलके ब्रेक डाउन करता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। जिसमें जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, ठीक है। मैम बोलो श्रेष्ठ। मैम ये क्या लिखा? SH2O के आगे मैम ये प्लस है कि माइनस है? साइन मैम ये वाटर के ऊपर जस्ट प्लस। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये रेस्पिरेशन क्या है आपका? ये बायोकेमिकल प्रोसेस है in which chemical energy of organic molecules is converted into usable energy in the cell। इसमें क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं आपका जिसको सेल्स क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला मैकेनिज्म है इसका इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये क्या करता है? एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को लेता है। सेकेंड है स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन of
फूड। और स्टेप वाइज क्या करता है, जो फूड होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है, मतलब कि ब्रेक डाउन करता है। फिर थर्ड है रिलीज ऑफ एनर्जी एज एटीपी। और एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करता है, एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में ये रिलीज करता है। एटीपी। फिर फोर्थ है आपका एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है, मतलब कि रिमूव करता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म, इसका रेस्पिरेशन का। Intake of oxygen and release of carbon dioxide constitute the physical process. Means ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ये क्या है आपका, ये फिजिकल प्रोसेस है। Step-wise oxidation of food and release of energy represent the biochemical process. Intake फर्स्ट और फोर्थ, ये क्या है आपका, ये है आपका फिजिकल प्रोसेस। ठीक, हम क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फिजिकल प्रोसेस हो गया। अब स्टेप बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, ये है आपका बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब इस बायोकेमिकल प्रोसेस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से, ग्लाइकोजन, क्रेब्स साइकिल, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अब ग्लाइकोजन, क्रेब्स साइकिल और टर्मिनल ऑक्सीडेशन ये क्या है, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लाइकोजन क्या है, हमारे रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेज है। It takes the place in the cytoplasm। और ये किसमें प्लेस करता है, साइटोप्लाज्म में प्लेस करता है। It results in a breakdown of glucose। और ये क्या करता है, इसका रिजल्ट ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। ग्लाइकोसिस ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, ग्लूकोज को। टू प्यूबिक एसिड, ग्लूकोज को ये किसमें ब्रेक डाउन करता है, प्यूबिक एसिड में ब्रेक डाउन करता है। During glycolysis, 2 molecules of ATP are used and 4 molecules of ATP and 2 molecules of pubic acid or purate are formed. फिर इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसिस के प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के आपके फॉर्म होते हैं और 4 मॉलिक्यूल्स एटीपी के फॉर्म होते हैं, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपके किसके होते हैं, प्यूबिक एसिड के, जिसको हम प्यूब्रेट भी होते हैं, ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 एटीपी के और 2 NADH2 के। और फिर क्या होगा इससे, प्यूबिक एसिड ऑक्सीडेशन को। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, further conversion of pubic acid depends on the presence or absence of oxygen। तो जो
प्यूबिक एसिड है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। In presence of oxygen, pubic acid enters mitochondria and start Krebs cycle. This is called the aerobic respiration. जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? प्यूबिक एसिड ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट कर देता है। इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। In absence of oxygen, pubic acid breakdowns either into ethyl alcohol or into lactic acid. It is called anaerobic respiration. और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब प्यूबिक एसिड ब्रेक डाउन होता है या तो इथिल अल्कोहल में या फिर लैक्टिक एसिड में, इसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट आता है आपका Krebs cycle और citric acid cycle. In the presence of oxygen, pubic acid is completely oxidated into carbon dioxide and water, and energy is released in the form of ATP. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब प्यूबिक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करता है CO2 को, वाटर को और एनर्जी को, इसको हम बोलते हैं Krebs cycle. It occurs inside mitochondria and two Krebs cycle occurs simultaneously from each glucose molecules. और ये किसके अंदर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है? टू Krebs cycle simultaneously परफॉर्म करते रहते हैं। फिर थर्ड आता है आपका टर्मिनल ऑक्सीडेशन। The electron carrier molecules NAT transfer energized hydrogen ions along the transport chain. इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं हाइड्रोजन आयंस में और इसके साथ साथ एक चेन बनाते हैं। During this transfer, energy is released as ATP and hydrogen is oxidized to form water. और इसमें क्या होता है? जो एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में रिलीज होती है और जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में मिल जाता है और क्या फॉर्म करता है? वाटर को फॉर्म करता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। Means glucose pubic acid CO2 plus H2O plus एनर्जी। तो ग्लूकोज क्या करेगा? प्यूबिक एसिड के साथ में ग्लाइकोसिस के फॉर्म में पहले ये टूटेगा और प्यूबिक साइकिल क्या होगा? ये Krebs साइकिल को स्टार्ट कर देगा और ये Krebs साइकिल क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप नीचे चार्ट देखोगे उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ग्लूकोज जो किसमें हो रहा है? पाइब्रेट में कन्वर्ट हो रहा है और पाइब्रेट क्या हो रहा है? 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या रिलीज कर रहा है ये? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारे क्या होते हैं? हमारे दो, एक होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो होते हैं आपके, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है
anaerobic respiration. अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन occur in the presence of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं. During this process, glucose is completely oxidized into carbon dioxide and water. इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो completely oxidized हो जाता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में and set free the energy. और क्या करता है? एनर्जी को रिलीज कर देता है. फिर आता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन. Anaerobic respiration occur in the absence of oxygen. Anaerobic respiration किसके absence में होता है? ऑक्सीजन के absence में होता है. In this case, glucose is completely broken down into alcohol and CO2. इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? अल्कोहल में और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है और into lactic acid. Thus, energy release in anaerobic respiration is much less than in aerobic respiration. इसीलिए जो एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो एरोबिक रेस्पिरेशन से कम एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज अल्कोहल स्टिल कंटेन ग्रेट डील ऑफ एनर्जी व्हिच रिमेन अनयूटिलाइज्ड. क्यों? क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है? जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है जो यूटिलाइज नहीं हो पाती है. तो ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब आता है इन प्लांट्स. प्लांट्स में क्या होता है? सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी रिस्पायर ओनली एनारोबिकली. कुछ बैक्टीरिया और फंगीज हैं जो कैसे रिस्पायर करते हैं? एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं मींस एनारोबिक रेस्पिरेशन में करते हैं. इन टर्म्स इट इज कॉल्ड इट फर्मेंटेशन. और प्लांट्स में इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स में हम इसको फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं. Fermentation is defined as the तो fermentation को हम कैसे define कर सकते हैं? The anaerobic breakdown of carbohydrate into alcohol or organic acid. Means जो anaerobic है वो break down करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को किसमें? अल्कोहल में और organic acid में. Fruits and seeds also have anaerobic respiration. इसीलिए जितने भी fruits, seeds हैं इनमें कौन सा respiration होता है? Anaerobic respiration होता है. फिर next आता है आपका in animals. अब animals में कौन सा होता है? Gut parasites like tapeworm and excrescens have anaerobic respiration. अब कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जैसे कि टैपवॉर्म और एस्क्रेसेंस. इसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. Skeleton muscles also depend temporarily on anaerobic respiration during prolonged physical exercises. जो भी skeleton muscles हैं वो भी किस पे डिपेंड करती हैं? टेम्परेरी anaerobic respiration पे डिपेंड करती हैं. जब हम क्या कर लेते हैं? जब हम heavy exercises कर लेते हैं तो when oxygen supply to muscles proves to be sufficient. जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है मसल्स में वो कैसी होनी चाहिए? वो sufficiently होनी चाहिए. In animals during anaerobic respiration carbon dioxide is not formed. Instead ethanol alcohol or lactic acid is produced as follows. तो एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो इथेनॉल अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में फॉर्म हो जाता है. मतलब कि फॉर्म नहीं हो पाता है. और वो क्या प्रोसीजर यूज करता है? इन एनिमल्स C6H12O6 ग्लाइकोजन के प्रेजेंस में क्या करता है? फाइब्रेट करता है और ऑक्सीजन की जब डिफिशियंसी अमाउंट होती है तो क्या रिलीज करता है? 2CH6O2 प्लस
टू ATP। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी रेस्पिरेशन के टाइम में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमेशा ATP के फॉर्म में ही रिलीज होती है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जिसको हम एथेनॉल अल्कोहल भी बोलते हैं वो रिलीज होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP जो हमारी एनर्जी का फॉर्म होता है। तो बताइए आपको इतना समझ में आया श्रेष्ठ, व्हाट इज रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बोलिए श्रेष्ठ। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये तो आपको पता होगा, जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होते हैं, और एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो प्लांट्स में आ गया, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू एथेनॉल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, एथेनॉल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। हीट रिलीज इज मोर, जिसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज प्रोड्यूसेस फॉर्मेशन, और जब भी क्या करते हैं प्लांट्स अपना फूड बना रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, किसके फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में। फिर आते हैं हमारा एनिमल्स, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन होता है, लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। हीट रिलीज इज लेस, जो हीट रिलीज होती है वो कम रिलीज होती है। फॉर्मिंग डज नॉट अकर, और फॉर्मिंग कभी भी इसमें नहीं होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ग्लाइकोजन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड क्रेब्स साइकिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोजन किसके में प्लेस करता है, साइटोप्लाज्म और क्रेब्स साइकिल में करता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बोलिए श्रेष्ठ। मैम क्या करता है, ग्लाइकोजन साइटोप्लाज्म में प्लेस करता है और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में प्लेस करता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का। 38 ATP आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP रिलीज करता है। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O, और इसके जो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। इट अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये किसमें होता है, ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। कंप्लीट प्रोसेस होता है इसमें रेस्पिरेशन का, जो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP रिलीज होता है। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एथेनॉल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लैक्टिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। और इट अकर्स इन फ्यू ऑर्गेनिज्म, और ये सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे हो गया आपका ईस्ट, बैक्टीरिया और जो दूसरे पैरासाइटिक वर्म्स हैं। तो बताइए इतना आपको समझ में आया श्रेष्ठ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। यस मैम क्लियर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में और रेस्पिरेशन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू मैम।